जय हिंद। कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सभी लोग मस्त होंगे और अपने तैयारियों में व्यस्त होंगे। आपके तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए आज हम आपको 21 फरवरी संस्कृत परीक्षा के लिए सभी सब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं और आपके पेपर में यहाँ पर जितने भी प्रश्न बताए गए हैं इसी से प्रश्न रहने वाला है। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं रहने वाला है। तो आपको सभी प्रश्नों को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। हो सकता है जो हम आपको लास्ट में प्रश्न बताए वही आपके पेपर में छप जाए। तो चलिए बिना समय को गवाए सभी प्रश्नों को देख ही लेते हैं। और ये सभी प्रश्न आपके पेपर से लड़ेगा ही नहीं, सीधे क्वेश्चन पेपर में छपेगा, इसीलिए अब आपको इसे याद करना ही पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि आत्मा का स्वरूप क्या है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। जो आपने पहला पाठ पढ़ा है मंगलम, उसमें आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया है, तो उसी पाठ के आधार पर आपको यहाँ पर ही बताना है। इसका दूसरा रूप इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाएगा कि मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा के विशेषताओं को बतलाए। तो दोनों प्रश्न सेम ही है, आपको आत्मा के ही स्वरूप उसके विशेषताओं को बतलाना है। तो इसका आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है और आपको हम समझाते हुए चलेंगे ताकि आप जितना भी समझेंगे उसी को आपको लिख देना है। इसको याद नहीं करना है, सिर्फ समझना है आपको। तो इसका आंसर आपको लिखना है कि कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बड़ा ही अपूर्व विश्लेषण किया गया है। आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। यह अणु से भी सूक्ष्म है, यह महान से भी महान है। इसका रहस्य समझने वाला सत्य का अन्वेषण करता है, वह शोक रहित होता है। तो इसमें आपको क्या लिखना है कि यह कठोपनिषद से लिया गया है, जिसमें आत्मा के बारे में बताया गया है कि आत्मा कहाँ पर निवास करता है। तो यह हृदय रूपी गुफा में निवास करता है। यह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, मतलब छोटा से भी छोटा अणु है। यह महान से महान है और इसके रहस्य को समझने वाला वह सत्य का अन्वेषण करता है और वह शोक रहित होकर ही इसे प्राप्त कर सकता है। इतना आपको लिख देना है, यही हो जाएगा आपका आत्मा का विशेषताएं। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है आपका, सिर्फ आपको प्रश्नों को समझना है और हम आपको पूरा समझा देंगे यहाँ पर। तो दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों माना जाता है। तो जितने भी चैप्टर हैं आपको सभी चैप्टर से जो आपके पूछे जा सकते हैं वो सभी प्रश्न इसमें हमने कवर किया है। तो पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीन केंद्र इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो ना राजशेखर रचित काव्य मीमांसा काव्य से हमें जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। जो पाटलिपुत्र है यह शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। यहाँ संस्कृत के अनेक विद्वान हुए, जैसे हो गया पाणिनि, पिंगल, वरुचि तथा पतंजलि की परीक्षा यहीं ली गई थी और उन्होंने यहीं पर ख्याति प्राप्त किया। मतलब यहीं पर उन्होंने बहुत ही अच्छे जो है ना बहुत ही अच्छे पद को प्राप्त किया। ख्याति मतलब कि प्रसिद्ध हुए यहीं पर। तो इसमें आपको लिखना है कि पाटलिपुत्र को प्राचीन केंद्र, अपनी भाषा में आपको इस तरह से लिखना है कि पाटलिपुत्र को प्राचीन केंद्र, शिक्षा का प्राचीन केंद्र इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो ना शिक्षा के लिए एक बहुत ही अच्छा व्यवस्था किया गया था और यहाँ पर ही बहुत सारे विद्वान आए थे। देश विदेशों से लोग यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने आते थे और वह यहाँ पर ही बहुत सा ज़्यादा ख्याति प्राप्त करते हैं, जैसे हो गया पिंगल, वरुचि, पतंजलि, ये सभी की परीक्षा यहीं ली गई थी और उन्होंने यहीं पर ख्याति प्राप्त की। अतः इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो पाटलिपुत्र जो है ना शिक्षा का प्राचीन केंद्र है क्योंकि यहाँ पर ही देश विदेश से लोग पढ़ने आते थे। तो इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफ़ी मजबूत थी। यह सुंदर नगर था। अशोक के समय के शासनकाल में इस नगर का वैभव और अधिक समृद्ध था। कहने का अर्थ क्या है कि जिस समय शासनकाल था चंद्रगुप्त मौर्य का हो गया, उसके बाद हो गया अशोक का, उस समय पटना जो है एक बहुत ही सुंदर नगर था। क्यों सुंदर था? क्योंकि यहाँ की उन्होंने रक्षा व्यवस्था को अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में अच्छी रक्षा व्यवस्था था, सभी स्वतंत्र रूप से घूमते थे, टहलते थे, एकदम सुंदर नगर था। और अशोक के शासनकाल में जो है नगर का वैभव जो है वो और भी समृद्ध हो गया था, मतलब वह ज़्यादा ही प्रसिद्ध हो गया था। दूर दूर के लोग इसे भ्रमण करने के लिए पाटलिपुत्र आते थे। तो इस तरह से चंद्रगुप्त और मौर्य के समय जो पाटलिपुत्र का नगर बहुत ही समृद्ध था। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है आपका कि पटना को जो है प्राचीन महोत्सव का वर्णन करना है। पटना के प्राचीन महोत्सव का, तो यहाँ पे आपको लिखना है पहले पटना के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। तो उत्तर है इसका कि पाटलिपुत्र से शरत काल में
कौमुदी महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो पटना में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में भी। तो कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है और इसे किस प्रकार से मनाया जाता है वो आपको ध्यान रखना है कि सभी नगरवासी आनंदमग्न हो जाते थे। इस समारोह का विशेष प्रचलन जो है गुप्त वंश के शासनकाल में था। किस शासनकाल में था? तो गुप्त वंश के शासनकाल में था। आजकल जिस तरह दुर्गा पूजा मनाई जाती है उसी प्रकार प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव जो है ना मनाया जाता था। तो इतना लिखना है आपको कि पटना के प्राचीन महोत्सव के रूप में वहाँ पर कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है। और ये कौमुदी महोत्सव जो है बड़े ही धूमधाम तरीके से वहाँ पर मनाया जाता था। जिस प्रकार से हमारे यहाँ आजकल दुर्गा पूजा मनाया जाता है उसी प्रकार से पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका कि आलसी पुरुषों को आग से किसने निकाला? तो जो आलसी पुरुष थे उसे आग से एक दयावान व्यक्ति ही निकाला था। तो इसका आपको आंसर लिखना है कि जब 4 आलसी पुरुष आग लगने पर भी घर से नहीं भागे तब एक योगी पुरुष आया वहाँ पर। कौन पुरुष आया? तो योगी पुरुष आया और आकर उन्होंने सभी को पकड़कर ढकेलते हुए बाहर निकाला। इस प्रकार आलसी पुरुष आग से बच गए। तो किसने निकाला? तो आपको लिखना है योगी पुरुष ने निकाला और उसे ढकेलते हुए बाहर निकाला, क्योंकि वो जो आशा में था कि कोई व्यक्ति आए मुझे इस आग से बचाए, और आपस में चारों बातचीत कर रहा था। तो इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि चारों आलसी पुरुष आग में या आग से किस प्रकार बचना चाहते थे? तो चारों आलसी पुरुष आग लगने पर भी घर से नहीं भागे। शोरगुल सुनकर वे जान गए थे कि घर में आग लगी है। वो जान भी गया था कि घर में आग लगा है, लेकिन नहीं भागा क्योंकि वो आलसी था कि घर में आग लगी हुई है। वे चाहते थे कि कोई धार्मिक एवं दयालु व्यक्ति आकर आग पर जल या वस्त्र या कंबल डाल दे जिससे आग बुझ जाए और वे लोग बच जाए। वे दूसरे के ही आशा में था और कह रहा था कि धार्मिक कोई लोग आ जाए और हमें जो है ना इस आग से बचा दे। तो वो जो है ना चारों जो आलसी था वो अपने में बातचीत कर रहा था कि कोई व्यक्ति आ जाए, कंबल डाल दे, जल से आग को बुझा दे और हम लोग बच जाए, और खुद से कम करना नहीं चाहता था। वही है आलसी का पहचान। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 7 नंबर का प्रश्न। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको देख कर ही जाना है कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है और क्यों? तो सर्व शुक्ला, यहाँ पर शुक्ला होगा, सर्व शुक्ला सरस्वती विजयवाड़ा को कहा गया है, विजयवाड़ा को कहा गया है। लौकिक संस्कृत में विजयाना की भूमिका सराहनीय है। जो विजयाना था उसकी भूमिका सराहनीय है। उनके पदों की सुष्ठुता देखने में मिलती है। जिनके पद हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे जो है ना रचनात्मक जो है ना वो पूरे चीज़ रचनात्मक गुण है वो उसके रचनाओं में देखने को मिलता है। एक असाधारण लेखिका की प्रकाष्ठा से प्रभावित होकर ही डांडी ने, उसके बाद नेक्स्ट लिखना आपको, डांडी ने उसे सर्व शुक्ला सरस्वती कहा था। जो उसके प्रकाष्ठा था लेखिका में, उससे प्रभावित होकर डांडी ने ही उसे सर्व शुक्ला सरस्वती कहा था। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछा जाता है विजयाना को। फिर विजयाना जो है ना यह श्याम वर्ण की थी किंतु उसका कृतियाँ ज्योतिर्मय थी। नील कमल की पंखुड़ियों की तरह विजयादा जो है ना अपनी रचना में अद्भुत लेखन कला की आभा बिखेरती है। तो इस तरह से इसका आंसर आपको लिखना था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका कि जो ना भारत भूमि कैसी है तथा यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो भारतवर्ष की जो है ना भूमि जो है वह अत्यंत जो है ना अति प्रसिद्ध देश है। जो भारतवर्ष है वह अति प्रसिद्ध देश है तथा यहाँ की भूमि सदैव पवित्र और ममतामयी है। यहाँ विभिन्न जातियाँ और धर्मों के लोग एकता भाव को धारण करते हुए निवास करते हैं। जो भारत की भूमि है यह एकदम पवित्र भूमि है, यहाँ पर ममतामयी है और यहाँ की जो विभिन्न जाति धर्मों के लोग हैं उसमें एकता की भावना देखने को मिलती है और वो एक साथ मिलकर निवास करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि भारतीय जीवन में संस्कार का क्या महत्व है। ये भी प्रश्न आपके पेपर में छप चुका है, मान लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आएगा ही निश्चित। फिर उत्तर इसका लिखना है कि भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कार ने अपने महत्व को संजोए रखा है, बनाकर रखा हुआ है। यहाँ ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों में वेद मंत्रों का पाठ, वरिष्ठों का आशीर्वाद हो गया, हवन हो गया एवं परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए।
संस्कार दोषों का परिमार्जन करता है। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण स्वरूप संस्कार है। मतलब संस्कार के जीवन में आप हमारे जीवन में क्या महत्व है, तो संस्कार का हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि ऋषियों मुनियों को कल्पना था कि जो जीवन के मुख्य अवसर में जो है ना वेद मंत्र हो गया, यज्ञ करना, हवन करना, ये सभी में सदस्य परिवार के सभी सदस्य लोग सम्मिलित होते थे। और संस्कार जो है यह दोषों का निवारण करता है, दोषों को समाप्त करता है, जो भी हमारे अंदर अवगुण है उसे समाप्त करता है। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत रूप जो है वह संस्कार है। उसके बाद 10 है, संस्कार कितने प्रकार के हैं और कौन कौन हैं। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर लिखना है कि संस्कार कितने प्रकार के हैं और वो कौन कौन हैं। तो संस्कार 16 प्रकार के होते हैं, ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी याद रखना है। उसके बाद है कि इन 16 संस्कारों को मुख्य 5 प्रकारों में बांटा जाता है। जितने 16 संस्कार हैं इन्हें 5 प्रकार में बांटा जाता है। 3 जन्म से पूर्व वाले संस्कार होते हैं और 6 जो है वह शैशव संस्कार होते हैं और 5 शिक्षा संबंधी संस्कार और 1 विवाह के रूप में गृहस्थ संस्कार तथा 1 मृत्यु के बाद जो है अंत्येष्टि संस्कार होते हैं। तो कुल मिलाकर 16 संस्कार होते हैं। किस प्रकार से, तो 3 हो गया आपके जन्म के पहले संस्कार होता है, उसके बाद शैशवावस्था में 6 होते हैं और जाके 5 जो है वह शिक्षा संबंधी होता है। तो 6 5 11 3 कितना हो गया आपका 14 हो गया। उसके बाद जो है 5 जो है ना शिक्षा संबंधी होते हैं, उसके बाद 1 विवाह वाला होता है तो 14 1 15 हो गया। उसके बाद 1 होता है मृत्यु के बाद 1 जोड़ दीजिए, तो कुल मिलाकर आपका 16 संस्कार होता है। और इसमें एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि मृत्यु के बाद कौन सा संस्कार होता है, तो अंत्येष्टि संस्कार होता है। कुल मिलाकर 16 संस्कार हैं। तो इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना था। उसके बाद एक शिक्षा संस्कार का वर्णन करें, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो शिक्षा संस्कारों में अक्षर प्रारंभ मतलब अक्षर का पहले ज्ञान दिया जाता है, उपनयन, उसके बाद वेदारंभ, उसके बाद मुंडन संस्कार होता है और जो कि समापवर्तन संस्कार आदि इसमें आते हैं शिक्षा संस्कार। इसमें 5 संस्कार होते हैं, 1 2 3 4 और 5। अक्षर का आरंभ और एक उपनयन, वेदारंभ, मुंडन संस्कार और समापवर्तन संस्कार, ये 5 संस्कार शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि अक्षर आरंभ में बच्चा अक्षर लेखन और अंक लेखन आरंभ करता है, मतलब अक्षर का ज्ञान लेता है। और उपनयन संस्कार में गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर में लाना होता है। जो गुरु होते हैं वो गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर में लाना होता है उपनयन संस्कार में, और वहाँ शिष्य शिक्षा नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करते थे। गुरु के घर में ही शिष्य वेदारंभ भी करते थे। केशांत मतलब मुंडन हो गया, मुंडन संस्कार में गुरु के घर में प्रथम जो है ना वह छोर कर्म अर्थात मुंडन होता था। और समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य शिष्य का गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता था। इसमें देखिए कितना होता है, तो 5 संस्कार होता है। एक अक्षर प्रारंभ जिसमें उससे अक्षर का ज्ञान होता है, दूसरा उपनयन संस्कार होता है, उपनयन संस्कार जिसमें शिष्य को जो है ना शिष्य शिक्षा नियमों का पालन करता है, गुरु के द्वारा उसे बुलाया जाता है और गुरु के घर में जाने के पश्चात उसे जो मुंडन कर दिया जाता है। मुंडन जब तक नहीं करेगा तब तक वह शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता है, तो उसका मुंडन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसमें मुंडन कर दिया जाता था। उसके बाद लास्ट में जो है आता है आपका समापवर्तन, जिसमें वह गृहस्थ जीवन को स्वीकार करता है। उसके बाद विवाह संस्कार का वर्णन करें, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो विवाह संस्कार से ही लोग गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह को एक पवित्र संस्कार माना गया है जिसमें अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं। उनमें वागदान हो गया, मंडप निर्माण, वधू के घर में वर पक्ष का स्वागत, वर वधू का परस्पर निरीक्षण, कन्यादान हो गया, अग्नि स्थापन हो गया, पानी ग्रहण हो गया, उसके बाद लाजा होम हो गया, सिंदूरदान इत्यादि कई कर्मकांड शामिल हैं। सभी क्षेत्रों में समान रूप से विवाह संस्कार का आयोजन होता है। तो विवाह संस्कार में जितने भी कर्मकांड हैं उसका आपको यहाँ पर ही वर्णन करना है। जैसे हो गया कन्यादान, वर वधू का जो है परस्पर निरीक्षण, अग्नि स्थापन, पानी ग्रहण, लाजा होम, सिंदूरदान, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। यही आपको लिखना है। उसके बाद है पंडित किसे कहा गया है, पठित पाठ के आधार पर बताए। तो पंडित किसे कहा गया वो आपको बताना है। तो महात्मा विदुर ने पंडित की व्याख्या बड़े ही रोचक ढंग से की है। जो महात्मा विदुर थे उन्होंने पंडित की व्याख्या बड़े ही रोचक ढंग से किया था, बड़े ही मार्मिक ढंग से किया था।
उनके मतानुसार, उनके मत के अनुसार जो है पंडित का अभिप्राय ब्राह्मण या विद्वान से नहीं है। धर्म और कर्म, धर्म एवं कर्म जो है वह प्रवचनीय पंडित सर्वत्र नहीं होते हैं, जिसका कार्य शीत उष्ण भय प्रेम समृद्धि अथवा असमृद्धि में बाधा नहीं पहुंचाता है। वही पंडित है सभी जीवों के तत्व को जानने वाला, अपने कर्म को योग की तरह जानने वाला ही पंडित है। तो इसमें विदुर यही बताया कि पंडित वो नहीं है जिसे हम आप लोग कहेंगे ब्राह्मण जो है और विद्वान है उसे हम लोग पंडित नहीं कहेंगे। पंडित उन्हें कहेंगे जो सभी जीवों के तत्व को जानता है, जो सभी कर्म को जानता है, उसी को हम लोग पंडित कहेंगे। तो विदुर ने यही कहा था। उसके बाद भिक्खन टोला कैसा गाँव था, ये भी राम प्रवेश राम का जो कर्मवीर कथा था उसी का प्रश्न है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो भिक्खन टोला बिहार प्रांत के दुर्गम क्षेत्र में अवस्थित है। यह जो है ना भिक्खन टोला एक गांव है जो बिहार प्रांत में ही पड़ता है और यह एक दुर्गम क्षेत्र में अवस्थित है। यहाँ के लोग पढ़ाया निर्धन और अशिक्षित होते हैं, मतलब गरीब और अशिक्षित हैं तथा कष्टमय जीवन बिताते हैं। कुछ अत्यंत निर्धन परिवार जो है वह गांव के बाहर टूटी कुटियों में रहते हैं। भिक्खन टोला से लगभग 1 कोस की दूरी पर एक प्राथमिक विद्यालय है, 1 कोस की दूरी पर। इसमें यही बताना है आपको कि भिक्खन टोला कैसा गांव है। तो यह एक गरीब जो है ना, यह एक बिहार प्रांत के दुर्गम क्षेत्र में अवस्थित एक गांव है जहां के लोग बहुत ही गरीब हैं, निर्धन और अशिक्षित हैं और वहां पर ही जो है लोग कुटियों में जो है ना अपना निवास करते हैं और उससे 1 कोस दूर जो एक प्राथमिक विद्यालय है। फिर 16 नंबर प्रश्न है कि वृद्ध बाघ ने पथिकों को फंसाने के लिए किस तरह का भेष रचाया। मतलब जो वो बूढ़ा बाघ था वह पथिक को फंसाने के लिए कौन कौन सा उसे लालच दिया, यही आपको यहाँ पर बताना है। तो वो कौन कौन से दिए थे उसी को आपको यहाँ पर लिखना है। तो वृद्ध बाघ ने पथिकों को फंसाने के लिए एक धार्मिक का भेष रचाया था, एक धार्मिक का उन्होंने भेष को रचाया था। उसने स्नान कर और हाथ में कुश लेकर तालाब के किनारे पथिकों से बात कर उन्हें दान स्वरूप सोने का कंगन पाने की लालच दिया था। तो आप लोग भी इसमें पढ़े होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से बताए गए होंगे कि जो बूढ़ा यहाँ पर बाघ था उन्होंने क्या किया। तो उन्होंने पहले उसे लालच दिया कि तुम जो है ना यहाँ पर जो तालाब है, यहाँ पर जैसा हो गया फिगर बना दिए, यहाँ पर ये तालाब है ना, जो ये व्यक्ति था आपका, तो कहा कि ये जो तालाब है आपका, ये इस तालाब में तुम जो है ना स्नान करके एक हाथ में कुश ले लो और स्नान करके यहाँ पर आओ। लेकिन ये तालाब था ही नहीं, ये दलदल था। तो इसको ये जो है ना इसे फंसा दिया यहाँ पर ही, कहा कि तुम इसमें से जाओ और स्नान करके आओ, फिर हम आपको ये जो सोने का कंगन है ये हम आपको यहाँ पर ही दे देंगे। लेकिन वह जब जाता है तो इसमें फंस जाता है और ये उसे खा जाता है। तो लालच में इसे नहीं पढ़ना चाहिए थी, इसी से शिक्षा हम लोग यही मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका कि कर्ण की दानवीरता कैसे प्रकट होती है, उत्तर दे। तो कर्ण की दानवीरता, तो ये क्रम जो है ना कर्ण की दानवीरता पाठ से लिया गया प्रश्न है। तो जो है ना ब्रह्म वेशधारी इंद्र को जो है कर्ण जो था वह ब्रह्म वेशधारी इंद्र को विनम्रता पूर्वक सर्वप्रथम भौतिक वस्तुएं प्रदान करना चाहता था, यथा गौ, हाथी, पृथ्वी। पहले क्या हुआ कि कर्ण की यहाँ जो है ना इंद्र जो है ना भेष धारण करके आया और उससे भिक्षा मांगने लगा। तो कर्ण ने उसे जो है ना भौतिक वस्तुएं हो गई, जैसे गाय हो गया, हाथी हो गया, ये सभी दान देने के लिए उसे राजी हुआ। तो इंद्र जी नहीं माने और उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि उन्होंने अपने अग्निष्ठों फल को भी देना चाहते थे। अंततः वो अपना सिर तक अर्पित करने के लिए उद्यत हो गए, वो अपना सर भी देने के लिए मतलब राजी हो गए। लेकिन जो है ना परंतु जो इंद्र भगवान थे वह जो ब्राह्मण वेशधारी थे, ब्राह्मण का वेश धारण किए थे इंद्र, वो क्या कि वो दृढ़ संकल्पित हो गए थे, वो कुछ अन्य वस्तु के प्रति थे, मतलब वो कवच और कुंडल ही मांगने आए थे। कर्ण उनकी मनोदशा को समझकर अपनी रक्षात्र शरीर से जुड़े कवच कुंडल का दान दे देते हैं। मतलब जो है वो कवच कुंडल ही लेना चाहते थे इंद्र भगवान इससे, कि ताकि इसका जो है इसकी अगर कवच कुंडल नहीं देता तो इसकी मौत कैसे होती। तो इसका मृत्यु होने के लिए इसे कवच कुंडल का इससे छीनना बहुत ज़रूरी था। इस कारण से कवच कुंडल का उन्होंने मांग किया और इससे कवच कुंडल ले लिया। और इतना बड़ा दान कर्ण को संपूर्ण ब्रह्मांड का दानवीर सिद्ध करता है। क्यों दानवीर सिद्ध करता है, तो आपको यहाँ पर ये प्रश्न लिखना है। दानवीरता का वर्णन कहेगा कर्ण, कोई भी प्रश्न देगा तो इसी तरह का आंसर लिखना है
कि इंद्र भगवान उसके पास ब्रह्मा का वेश धारण करके आते हैं और उससे जो है ना भिक्षा के रूप में मांगते हैं, और जाके करण जो है उसे बहुत सारे भौतिक वस्तुएं, गाय, हाथी, अपना सर, सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो नहीं मानते हैं। उसे तो जो है ना कवच कुंडल चाहिए था। तो करण जो है वह यह जानते हुए कि अगर हमें हमारे शरीर से अगर इसे निकाल दिया जाता है कवच कुंडल को, तो हमारी जो है ना मृत्यु निश्चित है, लेकिन वह इसका प्रभाव किए बिना उन्होंने अपने कवच कुंडल को दान कर दिया। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो संपूर्ण ब्रह्मांड में दानवीरता को उन्होंने सिद्ध किया था। उसके बाद नेक्स्ट है कि अशांति के मूल कारण क्या है। तो जो अशांति है उसका मुख्य कारण क्या है वो आपको लिखना है। तो वास्तव में अशांति के दो मूल कारण हैं, एक द्वेष की भावना और दूसरा असहिष्णुता। एक देश जो है ना, एक देश दूसरे देश की उन्नति देख जलते हैं, उससे ईर्ष्या करते हैं और इससे असहिष्णुता पैदा होती है। ये दोनों दोष जो है आपसी बैर हो गया और अशांति के मूल कारण हैं। उसका देखिए विश्व में शांति कैसे स्थापित हो सकती है। तो विश्व में शांति का आधार जो एकमात्र परोपकार है। परोपकार की भावना ही विश्व में शांति को स्थापित कर सकता है। परोपकार की भावना मानवीय गुण है। संकट काल में सहयोग की भावना रखना ही लक्ष्य हो, तभी हम निर्वर्ष और सहिष्णुता और परोपकार से शांति स्थापित कर सकते हैं। अगर हमें विश्व में शांति स्थापित करना है तो हमें परोपकार की भावना को अपनाना पड़ेगा, और जाके इतना ही नहीं, हमें संकट काल में दूसरों का मदद करना होगा, उसका सहयोग करना होगा, तभी जो है शांति स्थापित हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, यह लास्टवा प्रश्न है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये भी आपके पेपर में छप चुका है कि वेदांग शास्त्र कितने हैं और कौन कौन से हैं, उनका यहाँ पर आपको क्या उद्देश्य है ये भी लिखना है। कभी कभी प्रवर्तक भी पूछा जाता है, वो प्रवर्तक वाला भी आपको देख लेना एक बार। तो इसका जो आंसर है वो कुछ इस प्रकार से है कि वेदांग शास्त्र 6 ही हैं। कौन कौन से हैं, तो वे हैं शिक्षा हो गया, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये 6 जो है वह वेदांग शास्त्र हैं। वेदांग शास्त्र क्या होता है, ये एक ऐसा शास्त्र होता है जिसके द्वारा हमें जो है ना वो ज्ञान प्राप्त होता है जो हमें कोई विषय ज्ञान नहीं, मतलब कोई किताब नहीं सिखा सकता है। वो होता है वेदांग ज्ञान, जो है हमें संस्कार सिखाता है, वो होता है वेदांग। वेद के बारे में वर्णन करता है वह वेदांग होता है, जिसमें हम लोग अध्ययन करके जो है अपने जीवन के लक्ष्य को जान सकते हैं, वो होता है वेदांग शास्त्र। तो इसमें 6 वेदांग शास्त्र होते हैं। एक शिक्षा हो गया, कल्प हो गया, व्याकरण हो गया, निरुक्त हो गया, छंद और ज्योतिष। ये आपको याद ही रख लेना है। उसके बाद शिक्षा जो है यह उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान कराती है। शिक्षा जो वेदांग है ये हमें उच्चारण प्रक्रिया को समझाता है। उसके बाद जो कल्प है वह सूत्रात्मक कर्मकांड, मतलब यज्ञ हो गया, हवन हो गया, पूजा पाठ हो गया, ये सभी को कल्प जो वेदांग शास्त्र है ये हमें बताता है। फिर है व्याकरण, उसके बाद व्याकरण आता है, ये हमें वर्ण, शब्द, वाक्य आदि का अध्ययन कराता है। और निरुक्त का कार्य होता है वेद का अर्थ का बोध कराना। और छंद सूत्र ग्रंथ है, और ज्योतिष जो है वह वेदांग ज्योतिष ग्रंथ है। तो इस तरह से आपका ऑल टू ऑल सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हुआ। आशा है कि आपको पूरा समझ में आया होगा। प्लीज़ अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस तरह का कंटेंट आपको यहाँ पर मिलता है और हमेशा मिलता रहेगा। और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।